जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लाइन के मुतालिक पढ़ा था कि लाइन क्या होती है, ठीक है, उसको ड्रा करने का तरीका, डिमेंशन समथिंग। आज हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन लाइन के मुतालिक पढ़ना है। अब कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है? असल में ये लाइन जो होती है अनलिमिटेड लाइन होती है, इसकी डिमेंशन वगैरह जो है ना वो हम चेक नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल होता है फ्रंट एलिवेशन वगैरह जब ड्रा करना हो तो उस वक्त यानी कि इस लाइन का इस्तेमाल होता है। तो कंस्ट्रक्शन लाइंस की जो शॉर्ट कमांड होती है वो एक्सेल इंटर। एक्सेल इंटर करना, जैसे आपने एक्सेल इंटर करना है तो इसके नीचे इसकी सब कमांड्स आ रही हैं, जैसे कि HOR लिखा हुआ है, VAR लिखा है, ANG, बाइसेट और ऑफसेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो HOR लिखा है इसका मतलब है कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। VAR से मेरा वर्टिकल, ANG से मेरा एंगल पर, बाइसेट एक ही पॉइंट के गिर्द, और ऑफसेट से मुराद एक लाइन से कुछ फासले पर आपने उसका ऑफसेट लेना है। अब इसकी शॉर्ट कमांड किस तरह बनती है? जिस तरह HOR लिखा हुआ है इसमें जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा इसका मतलब ये इसकी शॉर्ट कमांड होगी। अगर इसके अंदर O कैपिटल होता तो O इसकी शॉर्ट कमांड थी, अगर R होता तो R था। अब इसमें H कैपिटल है तो इसकी शॉर्ट कमांड क्या होगी? H इंटर होगा। H इंटर करना तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई, लेकिन इसकी आप डिमेंशन नहीं चेक करना। स्किप करें, दोबारा आपने एक्सेल इंटर करना है, ठीक है। फिर सब कमांड्स आ गई इसकी। अब हम वर्टिकल लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? V इंटर करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन लगेगी। नेक्स्ट अब दोबारा फिर हम एक्सेल इंटर करते हैं। एक्सेल कमांड प्रोवाइड करने के बाद सब कमांड्स आएंगी। बाइसेट आ रहा है, इसके लिए आपने B इंटर करना है। B इंटर करने के बाद आपने पिक पॉइंट करना है, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट पॉइंट पिक करने के बाद साइड पे आके फिर क्लिक करना है। तो ये देखो ये एक ही पॉइंट है जिसके गिर्द आप बहुत ज़्यादा लाइनें जो है वो ड्रा कर सकते हैं। स्किप करें, इनको सिलेक्ट करें और डन करें। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑफसेट। आपने एक्सेल इंटर करना है। एक्सेल इंटर करने के बाद आपने O इंटर करना है। क्या करना है? O इंटर। अब वो पूछ रहा है कि कितने फासले पर आप लाइन लगाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है? पैमाइश दे देनी है। आप इधर दे देते हो, डिमेंशन प्रोवाइड कर देते हो 20 फीट। 20 फीट इंटर करना है। इस सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है, जिस तरफ आपने ऑफसेट देना उस तरफ जाके आपने क्लिक कर देना है। इस तरफ मैंने क्लिक की। अब ये लाइन से ये वाली लाइन जो है ऊपर लगी हुई है 20 फीट के फासले पे। अगर आप डिमेंशन चेक करना चाहते हैं तो DAL इंटर की कमांड लगाएं, ठीक है। इस लाइन को पिक करें और इस लाइन को करें। ये कितना फासला आ रहा है? 20 फीट आ रहा है। उसके बाद एंगल मैं बीच में मिस कर गया हूँ। अब आपने एक्सेल इंटर करना है। अब ये देखो एंगल आ रहा है। अगर आपने किसी एंगल पर लगानी है तो आपने इसकी शॉर्ट कमांड A इंटर करना है। अब वो पूछ रहा है एंगल कितना आपने प्रोवाइड करना है, तो आप 45 लिख के इंटर कर देते हैं। तो ये वाली कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी किस एंगल पर लग गई है? 45 के एंगल पर लग गई है। क्लियर है? तो ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन और उसकी जो सब कमांड थी वो। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पॉली लाइन। क्या होती है पॉली लाइन? असल में ये होता है कि लाइन ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द पॉली लाइन। लाइनों के मजमूए को पॉली लाइन कहा जाता है। जैसे देखिए कि हमारे पास एक लाइन है, सिंपल लाइन अगर हम लगाते हैं तो इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रा कर ली। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर आपको मिलेगी, एक ही लाइन नहीं होगी। अगर इसकी जगह पे मैं PL इंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट इस तरह 2-3 पॉइंट्स लगा के लाइन लगा लेता हूँ, लेकिन ये सारी की सारी लाइन एक ही है। ये देखो अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कि सारी की सारी इकट्ठी लाइन है, ये लाइन मुख्तलिफ डिफरेंट पार्ट्स के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इस पॉली लाइन का भी बहुत ज़्यादा आगे जो हम काम करेंगे इसका इस्तेमाल होगा। अब आपको बताता हूँ कि पॉली लाइन के जरिए एक एरो का साइन किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। आपने सबसे पहले लाइन लगानी है। ये एक आपने स्ट्रेट लाइन लगा दिया, F8 प्रेस किया, स्ट्रेट लाइन लग गई। उसके बाद पॉली लाइन की शॉर्ट कमांड आपने प्रोवाइड करनी है PL इंटर। यहाँ से आपने पिक पॉइंट करना है, ऊपर ट्रैक कर देना है। फिर इसकी शॉर्ट कमांड, अब इसके अंदर देखो इसकी भी नीचे ये सब कमांड्स आ रही हैं। अगर आपने पॉली लाइन आर्क में लगानी हो तो आप A इंटर करेंगे, तो ये पॉली लाइन आपके पास आर्क में लग रही है। अगर दोबारा फिर आपने इसको स्ट्रेट फॉर्म में लेकर जाना है, ये आर्क में ही, तो आपने L इंटर करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉर्म में चली जाएगी। फिर अगर आप इधर से दोबारा फिर यानी कि इसको क्या करना चाहते हैं
आर्क की शेप में लेकर आना चाहते हो तो आप ए एंटर करोगे, ये आर्क की शेप में चली जाएगी। ये देखो इस तरह लगेगा। अब ये देखो ये लाइन जहाँ जहाँ पे मैंने लगाई है जिस पार्ट्स के अंदर लगाई है, लेकिन जब इसको सिलेक्ट करूँगा सारी की सारी इकट्ठी। अब इसको मैं बताता हूँ कि एरो आपने किस तरह बनाना है। PL एंटर करना है आपने, पॉइंट पिक करना है और W एंटर करना है, ठीक है। W एंटर करने के बाद आपने स्टार्ट डिमेंशन दे देनी है 1 फीट मैंने और एंड डिमेंशन जो है वो 0 एंटर कर देना है। तो ये आपके पास देखो ये एरो का साइन बन चुका है, ठीक है। अगर आपने इस एरो की लेंथ जितनी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो भी आप डिमेंशन दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 फीट 2 फीट जितना भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, मैं 2 फीट रखना चाहता हूँ, 2 फीट लिख के एंटर करना है। तो इसकी लेंथ ये 2 फीट है। अब ये स्टार्ट से इसकी जो चौड़ाई है वो 1 फीट है और एंड से आपने क्या कर दिया 0। अगर आप 0 नहीं करोगे तो फिर ये एरो नहीं कुछ और ही बन जाएगा। PL एंटर करना आपने, यहाँ से आपने पॉइंट पिक करना है, W एंटर करना है, स्टार्ट डिमेंशन आप 6 दे देते हो और एंड डिमेंशन आप 2 दे देते हो, ठीक है। तो ये देखो अब ये हमारे पास एरो नहीं बना, कुछ और ही बन गया। जब तक आप 0 नहीं प्रोवाइड करोगे तो ये दोनों कोना आपस में नहीं मिलेंगे। तो ये था पॉलीलाइन के मतलब भी आपको बता दिया कि पॉलीलाइन क्या होती है, और पॉलीलाइन की कुछ सब कमांड्स भी बता दिए हैं कि आर्क में लगानी हो तो किस तरीके से लगानी है, लेंथ में लगानी हो तो किस तरीके से लगानी है, और पॉलीलाइन के जरिए हमने एरो का साइन किस तरीके से बना सकते हैं वो भी आपको बता दिया। तो आज का लेक्चर इधर ही खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।